छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से मिले हैं एक मीडियम टैग के क्वेश्चन पे, जो है हमारा सेंटेंस सिमिलैरिटी 3। सो इस क्वेश्चन में आपको दो सेंटेंस दे रखे हैं, दो स्ट्रिंग्स दे रखी हैं, सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, each representing a sentence. A sentence is a list of words that are separated by single space with no leading or trailing spaces. हमारा सेंटेंस क्या होता है? लिस्ट ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कोई लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस नहीं होती, मतलब कोई पहले इसमें स्पेस नहीं आ रही होती, किसी फर्स्ट वर्ड से पहले स्पेस नहीं आ रहा होता। ईच वर्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली अपर केस एंड लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स। तो हमारे इसमें अपर केस या लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स होते हैं। Two sentences S1 and S2 are considered similar if it is possible to insert a arbitrary sentence inside one of these sentences that two sentences become equal. हमारे दो सेंटेंस S1 S2 सिमिलर कब होंगे? जब कोई एक आर्बिट्ररी सेंटेंस दोनों में, मतलब किसी S1 या S2 में हम डाल सकते हैं ताकि दोनों सेंटेंस इक्वल हो जाएं। नोट दैट द इंसर्टेड सेंटेंस मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्ड बाय स्पेसेस। और हमें ये बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सेंटेंस है वो हमारा जो हमारा इंसर्ट जो हम करने हैं उससे स्पेस से हमारा डिफरेंस हो। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है? हेलो जेन, और S1 है हेलो जेन और S2 है माई नेम इज़ जेन, माई नेम इज़ जेन। तो इसमें हमें क्या है कि यहाँ पे हेलो यहाँ पे मैच हो रहा है और जेन मैच हो रहा है। माई नेम इज़ इस दोनों में अलग है, माई नेम इज़ इन दोनों में अलग है। तो माई नेम इज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये इससे क्या हो जाएगा? S1 और S2 बराबर हो जाएंगे। इससे क्या होगा? S1 S2 बराबर हो जाएंगे। अब दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है हमारा S1 क्या दे रखा है हमारा? फ्रॉग कूल, ठीक है ना। और S2 दे रखा है फ्रॉग्स आर कूल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा S और R, ये इसका डिफरेंस है दोनों में, इन दोनों में इसका डिफरेंस है। तो अगर हम S1 में ये दोनों ऐड करेंगे, S1 में हम ये दोनों अगर ऐड करेंगे S और R है ना, तो ये क्या होगा? फ्रॉक के बाद एक स्पेस आएगा, उसके बाद ऐसा आएगा, तो इससे दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि जो भी हमारा जो हम इंसर्ट कर रहे हैं आर्बिट्ररी सेंटेंस, वो एक स्पेस के संग ऐड होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है। ट्रू अगर हम ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं, और फॉल्स अगर ये सिमिलर नहीं हो सकते। जैसे हमारा पहला एग्जांपल क्या है? माई नेम इज़ हेली, और सेंटेंस क्या है? माई हेली। तो यहाँ पे बीच में आर्बिट्ररी सेंटेंस क्या हुआ? नेम इज़, है ना। तो हम सेंटेंस 2 में बीच में यहाँ पे नेम इज़ ऐड करेंगे तो हमारा ट्रू आ जाएगा, है ना। तो हमारे दोनों सिमिलर हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑफ, और सेंटेंस क्या है? अ लॉट ऑफ, है ना। तो यहाँ पे हमारी दो हमें सेंटेंस ऐड करने पड़ेंगे, ए लॉट और वर्ड्स, मतलब हमें यहाँ पे दो ऐड करने हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही ऐड कर सकते हैं। आर्बिट्ररी सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, फिर सेंटेंस 1 हमारा क्या है अगला? ईटिंग राइट नाउ, और यहाँ पे क्या है? ईटिंग। तो हमारा राइट नाउ ये जो है हमारा, ये इसमें ऐड होना है, तो हमारा सिंगल ऐड होना है, और ये इससे अलग भी है। अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा सेंटेंस 1 के बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे भी ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारा लेट्स सपोज S2 से S1 जो है हमारा, सॉरी 1 मिनट। सो अगर मेरा जो S1 है, यहाँ पे मेरा जो S1 है ना, वो S2 से बड़ा है, मतलब हमें S2 में ऐड करना है, तो क्या हो सकता है अगर हमें सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी सेंटेंस ऐड करना है, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं जहां आंसर हमारा ट्रू हो, कि S2 का मिडिल गायब हो, है ना। S2 का मिडिल गायब हो, है ना, मिडिल, या फिर सफिक्स गायब हो, या फिर सफिक्स गायब हो, है ना, या प्रीफिक्स गायब हो। इन्हीं केसेस में ऐसा हो सकता है, इन्हीं केसेस में ऐसा
हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो सब में बाकी में फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, बाकी में हमारा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये 3 केसेस हमें चेक करने हैं, हमें चेक करने हैं। उसके लिए हमें पहले वर्ड्स निकालने होंगे। वर्ड हमें अपने ये वर्ड हमारे, अभी हम स्ट्रिंग में हम सिर्फ कैरेक्टर्स एग्जामिन कर सकते हैं, तो पहले हम इसे वेक्टर्स में कर लेते हैं और सबको वर्ड कर लेते हैं। तो जैसे सपोज हमारा पहला क्वेश्चन है कि माई सेंटेंसेस हेली और माई हेली, तो हम 2 वेक्टर, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट एल्गोरिथम बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो हमने वेक्टर बनाया है ना, आप स्ट्रिंग का वेक्टर बनाएंगे, उसमें हमारे वर्ड आएंगे माई नेम इज हेली, माई नेम इज हेली, ठीक है ना। अब बी में क्या आएगा हमारा, बी हमारा सेंटेंस 2 का वेक्टर है, सेंटेंस 2 के वर्ड्स का वेक्टर है, तो इसमें क्या आया माई और हेली, ये 2 वर्ड आए, ये 2 वर्ड आए, ठीक है ना, ये 2 वर्ड इसमें आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 पॉइंटर्स लेने हैं, अब आप 2 पॉइंटर्स लोगे है ना, एक हो गया स्टार्ट और एक हो गया हमारा एंड, एक हो गया स्टार्ट और एक हो गया एंड, है ना। एक बात और ध्यान रख लो, अगर लेट्स सपोज हमारा कोई कंडीशन ऐसी है जहां सेंटेंस जो 1 है उसका साइज सेंटेंस 2 से छोटा है, जैसे यहाँ पे ऑफ है ना, और ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो आप दोनों सेंटेंसेस को रिवर्स कर दोगे, मतलब सेंटेंस 1 में हमारा ए लॉट ऑफ वर्ड और सेंटेंस 2 में ऑफ। ये हम इसलिए कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या कर रहा हूँ कि मतलब सेंटेंस 1 में हमारे सारे वर्ड्स हैं जो हमें सेंटेंस 2 को पूरा करना है, इसका मतलब ये है हमें सेंटेंस 2 को पूरा करना है। तो अगर हम सेंटेंस 2 को पूरा कर पा रहे हैं तो ट्रू, वरना फॉल्स, है ना। तो बेसिकली हमें जिसको पूरा करना है वो है सेंटेंस 2, हाँ, जिसको पूरा करना है वो है सेंटेंस 2। तो हमने 2 वेरिएबल लिए, स्टार्ट और एंड। स्टार्ट क्या दिखा रहा है, स्टार्टिंग इंडेक्सेस दिखा रहा है, हमारी स्टार्टिंग इंडेक्सेस, है ना, और एंड हमारी एंडिंग इंडेक्सेस कि लास्ट से हमारी एंडिंग इंडेक्सेस क्या है। तो ये स्टार्ट में हमारी स्टार्ट से 0th इंडेक्स और एंड हमारी लास्ट से 0th इंडेक्स, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो अभी हमें अपना स्टार्ट तब तक बढ़ाना है जब तक स्टार्ट हमारा ए का और बी का, जैसे हमारा स्टार्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है और एंड हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ, ठीक है ना, एंड हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ, ये एंड का 0 है ना। तो जब तक मेरा स्टार्ट का इंडेक्स में ए और बी बराबर है तब तक मुझे स्टार्ट को आगे बढ़ाता जाना है ना। तो यहाँ पे मेरा ए और बी बराबर है, यहाँ पे मेरा ए और बी बराबर है, तो मेरा स्टार्ट आ गया यहाँ पे, मेरा स्टार्ट आ गया यहाँ पे, है ना। मैंने स्टार्ट को अपने इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे 1 हो गया, है ना। अब स्टार्ट में 1 पे यहाँ पे नेम है और स्टार्ट 1 में यहाँ पे हेली है, नेम और हेली बराबर नहीं है, हम यहाँ पे रुक गए। अब हम एंडिंग से ट्रैवर्स करेंगे कि कहीं हमारा ऐसा कोई प्रीफिक्स तो नहीं है, तो एंड हमारा जब तक हमारे एंडिंग वर्ड्स हमारे मैच कर रहे हैं तब तक हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हेली हमारे मैच कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम लास्ट से फर्स्ट वर्ड पे जाएंगे, लास्ट से हम अपने फर्स्ट इंडेक्स वाले पे जाएंगे। तो लास्ट से फर्स्ट इंडेक्स कौन सी है यहाँ पे, माई, और लास्ट से फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे कौन सी हुई, इज, है ना। ये दोनों बराबर नहीं है, हमने लूप्स छोड़ दिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम मेरी पहले से आगे से मेरा एक वर्ड मैच हो रहा है और पीछे से मेरा एक वर्ड मैच हो रहा है, आगे से और पीछे से एक वर्ड मेरा मैच हो रहा है, मेरे बचे कितने वर्ड, नेम इज, मतलब 2 ही वर्ड बचे, है ना। अब ये जो इन दोनों का सम है, जो स्टार्ट और एंड का जो मेरा सम है, वो मेरा बी के बराबर या बी से बड़ा होना चाहिए, वो मेरा बी का साइज है, बी के साइज के बराबर या बी से बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बी हमें एज इट इज इसमें कॉपी करना है, तो बी के सारे वर्ड्स तो ए में होने चाहिए, बी के सारे वर्ड्स ए में कॉपी होने ही चाहिए, मतलब बी ए का एक तरह से सबस्ट्रिंग होना चाहिए, सब सीक्वेंस होना चाहिए। तो बी तो एक तरह से सब सीक्वेंस होना चाहिए ए का। तो अगर इन दोनों का सम जो है वो हमारे बी के साइज
के बराबर या बड़ा है ना। अब मैं आपको बड़ा ही प्रूफ करके दिखाऊंगा कि बड़ा कैसे आएगा, वो बड़ा कैसे आएगा है, वो भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो अगर इसके साइज के बराबर या बड़ा है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, और अगर से छोटा है, लेट सपोज यहाँ पे मेरा क्या आता, यहाँ पे मेरा आता कि माई, और यहाँ पे नेम की बाद ए और होता, और यहाँ पे मेरा एक ए और आ रहा होता, यहाँ पे मेरा एक ए और आ रहा होता है ना। मतलब लेट सपोज एक ए मेरा यहाँ था और एक मेरा यहाँ पे होता है ना। स्टार्ट और एंड की वैल्यू तो सेम ही होती, क्योंकि स्टार्ट मेरा यहाँ रुक जाता और एंड मेरा यहाँ रुक जाता। स्टार्ट और एंड का सम कितना होता 2, और ये हमारा 3 से छोटा होता, ये हमारा 3 से छोटा होता, क्योंकि बी का साइज हमारा 3 हो गया होता, बी का साइज हमारा 3 हो गया होता। हम फॉल्स रिटर्न करते। अब मैं फॉल्स रिटर्न क्यों करता, क्योंकि ये दिखा रहा है कि यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे नेम ऐड करना है और एक इज ऐड करना है, और दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, एक आर्बिट्ररी सेंटेंस नहीं है, एक आर्बिट्ररी सेंटेंस नहीं है। मतलब मेरा पूरा बी स्ट्रिंग जो है मेरा यहाँ पे कवर नहीं हो रही, मेरी बी स्ट्रिंग यहाँ पे कवर नहीं हो रही है ना। तो बेसिकली यही है यही मेरा एक एल्गोरिथम है ना। तो और मैं अब आपको बताऊं कि अगर वो ग्रेटर पे हम कैसे करेंगे। तो जैसे सेलेक्ट सपोज हमारा सेंटेंस 1 क्या हो गया, हमारा ए में हमारा क्या आ रखा है, ए है ना, ए और ए है ना। और F2 में क्या है, ए और ए है ना। S2 हमारा छोटा है S1 से, S2 छोटा है S1 से। हमारा स्टार्ट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया 0, एंड हो गया 0। अब हमारा स्टार्ट हम चेक करेंगे, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, स्टार्ट 1। अब हम इसको चेक करा, ये दोनों बराबर हैं, स्टार्ट 2 है ना। अब यहाँ पे इसके बाद तो कुछ है नहीं, हम यहाँ पे लूप ब्रेक कर दिया, हमने लूप ब्रेक कर दिया। अब हम एंड चेक करेंगे, ये वाला एंड हमारे लास्ट से हमारी 0th इंडेक्स बराबर है, लास्ट से 0th इंडेक्स बराबर है, हमने एंड बढ़ाया। अब लास्ट से हमारी फर्स्ट इंडेक्सेस बराबर हैं, ये वाली इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स है लास्ट से, और ये वाली इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स है लास्ट से है ना, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे हमने फिर से इंक्रीमेंट किया, अब हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा 2 यहाँ पे 4 आ गया आंसर, 4 हमारा F2 का साइज क्या है 2, इससे बड़ा है, 4 हमारा इससे बड़ा है, ठीक है ना, 2 से बड़ा है, 4 हमारा 2 से बड़ा है ना। और ये हमारा ट्रू भी है, क्योंकि अगर हम इनको ऐड करें, यहाँ पे हम ऐड करें तो हमारे सेंटेंस क्या बनने थे, ए और ए है ना, और दूसरा क्या था ए और ए। तो अगर मैं इस वाले सेंटेंस में एक ए यहाँ या फिर बीच में या फिर यहाँ कहीं भी ऐड करूँ, मेरा आंसर ट्रू तो आ ही जाएगा, मेरे यहाँ पे मेरे मैच हो ही जाएंगे, मेरा आंसर ट्रू आ सकता है ना। तो अगर मेरा साइज बड़ा भी है इसमें, तो भी मैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न करूँगा, तो आई थिंक आपको एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी। तो इसका कोड करते हैं। अब कोड करने से पहले मुझे वेक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे वर्ड्स को वेक्टर में स्टोर करना है। तो मैं एक ए वेक्टर ले लेता हूँ और बी है ना, सॉरी ये इंट टाइप का वेक्टर नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, ठीक है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग वेक्टर होगा मेरा। अब ए में मैं फंक्शन डाल देता हूँ, सेंटेंस 1 है ना, और बी में और यहाँ पे ए भी हमारा जाएगा, और बी में सेंटेंस 2 जाएगा, ठीक है ना, बी में सेंटेंस 2 जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें फंक्शन लिख लेते हैं अपना कि हमारा फंक्शन क्या है। तो फंक्शन हमारा क्या रिटर्न कर रहा है, हमें एक वेक्टर रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग टाइप है ना, एक वेक्टर रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग टाइप का, और इसका नाम क्या है, फंक स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ एस और वेक्टर इंट वी, ठीक है ना, यहाँ पे वी। अब मैं शुरू करूँगा एक आई वेरिएबल से, यहाँ पे मैं अपना एक वर्ड ले लेता हूँ, ठीक है ना,
यहाँ पे मैंने एक वर्ड ले लिया और इसको मैंने इस पे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है ना। अब मैं पूरी अपनी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूँगा, पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूँगा। मैं चेक करूँगा मैं पहले चेक करूँगा कि क्या हमारा जो वर्ड है, नहीं, पहले मैं चेक करूँगा कि उस जगह पे हमारा स्पेस है क्या, इस जगह पे हमारा स्पेस है। अगर हमारा स्पेस है तो पहले मैं चेक करूँगा कि वर्ड हमारा एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है ना, एम्प्टी तो नहीं है यहाँ पे वर्ड हमारा, है ना। अगर हमारा वर्ड एम्प्टी नहीं है तो ये करना है मुझे वेक्टर में वो वर्ड पुश कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं वर्ड पुश कर दूंगा और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, वर्ड पुश कर दूंगा और वर्ड को मैं दोबारा से यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूंगा नल पे, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, मुझे वर्ड में वो करेक्टर ऐड कर देना है, ये एल्स का केस है। और जब मेरा फाइनली सब ऐड हो जाएंगे इसमें, जब मेरे फाइनली सारे ऐड हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूंगा अपना v, है ना। अब यहाँ पे एक बात और गौर करने की है कि मेरा जो लास्ट वर्ड है वो यहाँ पे एंटर नहीं हुआ होगा, तो मुझे लास्ट वर्ड ही अपना एंटर करना है ना। मुझे अपना लास्ट वर्ड भी एंटर करना पड़ेगा, तो मैं लास्ट वर्ड अपना एंटर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अपना लास्ट वर्ड मैंने एंटर कर दिया, तो मेरा यहाँ पे दोनों वेक्टर्स पूरे हो गए। अब मैं वेरिएबल ये स्टार्ट और एंड, दो वेरिएबल्स ले लिए मैंने, और साइज ले लेता हूँ। इसका साइज होगा साइज 1, साइज 1 में हमारे क्या आएगा, ए का साइज, और साइज 2 में हमारा बी का साइज, ठीक है ना। अब हम वाइल लूप लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। पहले हम स्टार्ट फंक्शन चेक करेंगे, कि हम पहले वाइल लूप लगाएंगे अपना, और वाइल लूप में हम क्या चेक करते हैं कि हमारा जो स्टार्ट है, वो हमारे साइज 2 से छोटा रहे, बिकॉज साइज 2 में हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है, तो वो पहले खत्म हो जाएगा, हमारे साइज 2 से छोटा रहे। और जो हमारा ए का स्टार्ट है, वो हमारे बी के स्टार्ट के बराबर रहे, है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हम यहाँ पे स्टार्ट को प्लस करेंगे, उतना ही हमारा स्टार्ट बढ़ता जाएगा, है ना। अब हम ऐसी एंड के लिए चेक करेंगे कि एंड जो है हमारा छोटा है इससे, है ना। तो अगर एंड का ऐसा है ना, तो यहाँ से मुझे एंड के वेक्टर्स को देखना है, तो यहाँ पे आएगा साइज 1 माइनस एंड माइनस 1, और यहाँ पे भी साइज 2 माइनस एंड माइनस 1, है ना। ऐसा है, अगर ऐसी कंडीशन हमारी मैच हो रही है तो हमारा एंड भी यहाँ पे प्लस होगा। एंड यहाँ पे प्लस मतलब पीछे से हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, पीछे से हमारा आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पीछे से हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें रिटर्न क्या करना है, हमें कि हमारा जो साइज है, हमारा जो स्टार्ट और एंड का सम है ना, क्या वो हमारे साइज 2 से ज़्यादा है या बराबर है, तो एक बार से रन करके देखते हैं कि सही रन कर रहा है नहीं। आई थिंक कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे 32 कर देता हूँ, बिकॉज 32 इसका वैल्यू होती है, तो प्रोबेबली शायद उससे एरर्स चली जाएं। ओके, हाँ, एक यहाँ पे मुझसे गलती हुई है कि यहाँ पे मुझे स्वैप करना है। पहले मुझे चेक करना होगा
कि हमारा जो सेंटेंस का साइज है ना, सेंटेंस वन डॉट लेंथ अगर हमारी कम है, अगर ये हमारी कम है तो हमें स्वैप करना होगा। सेंटेंस टू डॉट लेंथ, अगर ऐसा केस है हमारा कि अगर हमारी साइज कम है उसका, तो हम यहाँ पे स्वैप कर देंगे, हम यहाँ पे स्वैप करेंगे, है ना। हम यहाँ पे स्वैप करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मैं इसको स्वैप करता हूँ। इन दोनों को स्वैप करेंगे, है ना। अब इसे रन करके देखते हैं कि सही से रन हो रहा है या नहीं। हाँ, ये वैसे भी रन हो रहा था, लेकिन इसको हमें ठीक करना ज़रूरी था, क्योंकि यही हमारा एल्गोरिथम कहती है कि हम पहले साइज़ उसमें हमें अरेंज करना है। तो ये सही से सबमिट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस अप्रोच को फॉलो किया है। अगर कुछ कहीं पे समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके साथ रोज़ देते हुए आता रहूँगा। आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एक बार एनालाइज कर सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, बिग ऑफ एन, और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी बिग ऑफ एन। तो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।